हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर जो कि आरआरबी का लिया गया है। हर एक प्रश्न आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर है तो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर हर एग्जाम में आप सभी को फाइनल एग्जाम में नंबर इंक्रीज बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। ठीक है, तो आप लोग को फाइनल एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंक्रीज करना है तो प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। ठीक है, चलो पहला प्रश्न देखो क्या कर रहा है HJP का जिस प्रकार KMS से वही संबंध है जो इतना का किससे होगा ये पता करना है। ठीक है, अब देखो हमें समझना है कि HJP का संबंध KMS से किस प्रकार है। तो देखो यहाँ पे क्या है H, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका अल्फाबेट पोजीशन लिख देता हूँ। H का 8 होता है, J का 10 होता है और P का 16 होता है। ठीक है, फिर देखो K का 11 होता है, M का 13 होता है और S का 19 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिंपल तरीका से यहाँ पे संबंध बताना है। देखो H से कहाँ पे जा रहा है, K पे, H का 8 और K का 11। अब 8 से 11 पे गया तो क्या हो गया, तो प्लस का 3 हो गया, प्लस का 3 हो गया। ठीक है, फिर देखो J से कहाँ पे जा रहा है, M पे, J का 10 और M का 13। अब 10 से 13 पे जा रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का 3। फिर देखो P और P से कहाँ जा रहा है, S पे, P का 16 और S का 19, यानी 16 से 19 पे जा रहा है तो क्या हो रहा है, प्लस का 3। यानी सभी में प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 हो रहा है। अब देखो C का 3 होता है, D का 4 होता है और A का 1 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, सभी में हमें प्लस का 3 प्लस का 3 और प्लस का 3 कर देना है। अब देखो C का 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 और 6 पे कौन होता है, F, तो यहाँ पे F है, यहाँ पे F, यानी ऑप्शन ए गलत और ऑप्शन का C गलत। अब D का अल्फाबेट पोजीशन 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 और 7 पे कौन होता है, G, यानी ऑप्शन नंबर B गलत यहाँ पे। और क्या बचा, A का अल्फाबेट पोजीशन 1, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 और 4 पे कौन होता है, D, यानी कौन सा ऑप्शन दिखा आपको, तो ओनली वन ऑप्शन नंबर D दिखा, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे समझना 2 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो चौथी संख्या का तीसरी से और दूसरी संख्या का पहली से। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का प्रश्न पत्र है। अब कह रहा है 139 से जिस प्रकार 150 हुआ है तो 73 से 84 हुआ है, तो इसी प्रकार 17 से यहाँ पे जो एक संख्या होगा वह क्या होगा। ठीक है, अब हमें सिंपल तरीका से देखो कि 139 से 150 हुआ तो क्या हुआ, तो प्लस हुआ। अब 139 से 150 गया तो प्लस हुआ। अब कितना प्लस हुआ भाई, तो प्लस देखो यहाँ पे हो गया 39 और 41 और 10 11, यानी प्लस का 11 किया। ठीक है, 139 में प्लस का 11 150। अब देखो उसी प्रकार 73 से कहाँ पे गया, तो 84 पे, यानी प्लस का क्या हो गया, तो प्लस का भी यहाँ पे भी 11 हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार 17 से जब हम राइट आंसर पता करेंगे तो प्लस का 11 इसमें करेंगे। अब 17 प्लस का 11 कितना होगा, 7 और 1 8 और 1 1 2 28, 28 देखो ऑप्शन नंबर बी में, यानी राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे समझना आप लोग 3 नंबर का प्रश्न क्या करा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्या के समूह के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या समूह में दी गई संख्या के बीच है। ठीक है, देखो यहाँ पे रिलेशन क्या बना रखा है, समझो। यहाँ पे कह रहा है ना एग्जामिनर कि जो संबंध इसमें है और वही संबंध कौन सा ऑप्शन में है ये आप लोग को पता करना होगा। अब सिंपल तरीका से देखो 15 7 110 में आपस में क्या रिलेशन दिख रहा है भाई। अगर हम बात करें तीनों का तो इसमें रिलेशन हम कैसे लगाते हैं, तो समझना जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो सिंपल तरीका से सोचना कि छोटे छोटे संख्या से रिलेशन बना के हमें बड़ा संख्या लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है 15 है और यहाँ पे 7 है, और 15 और 7 से हम किस प्रकार 110 लाएं, तो समझो अगर हम 15 और 7 में आपस में गुना करते हैं तो 15 7 गुना करेंगे तो 15 सते का 75 से 105, लेकिन हमें चाहिए 110 तो इसमें हमें प्लस का 5 जोड़ना पड़ेगा। अब 110 प्लस का 5 कितना, 105 प्लस का 5 कितना होता है 110। देखो ये आ गया, यानी क्या किए, तो पहले वाले और दूसरी संख्या को गुना किए और गुना करने के बाद अपने मन से 5 को जोड़ दिए, हमें तीसरा वाला पता हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। 18 गुने का 5 करेंगे तो 18
और गुने का 5 करेंगे तो 18 पचे का 90, और अपने मन से 5 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 90 और 5 95, देखो 95 है यहाँ पे, है, यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से सही होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 4 नंबर का क्या कर रहा है, ए बी सी को इतना लिखा जाता है, ए सी ई को इतना लिखा जाता है, ए जी ई डी को इतना लिखा जाता है, सी ए आर ई को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोग को पता करना है। ठीक है, अब सिंपल तरीका से समझो, हमें यहाँ पे क्या करा है, ए सी ई का कोडवर्ड यहाँ पे जो है वह 35 है। ठीक है, अब सिंपल तरीका से ए है, सी है और ई है। अब इतना को 35 लिखा तो ये कैसे लिखा, अब इसको हमें पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट पोजीशन देखो, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है और ई का 5 होता है। अगर हम सभी को आपस में जोड़ते हैं तो देखो 35 आएगा, 35 नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम देखो इन सभी के स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं भाई, स्क्वायर, उसके बाद जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो देखो 5 का स्क्वायर 25, प्लस का 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10, और 10 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35। देखो आ गया 35, यहाँ पे भी 35 है। अब उसी प्रकार देखो इन सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन जो है ना, उसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 91 आ जाएगा। अब हमें पता करना है इसका, तो इसका क्या करना है, तो सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को क्या करना है, तो स्क्वायर करके जोड़ देना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे इन सभी को लिखो, ए सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है और ई का 5 होता है। ठीक है, अब क्या करो, तो सभी का स्क्वायर कर दो और सभी को जोड़ दो। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ए का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का ए का स्क्वायर 1, प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 324, और प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 पचे का 25। ठीक है, अब क्या करो, तो सभी को जोड़ दो। देखो 9 और 1 10, और 10 और प्लस 324 कितना होगा, 10 प्लस का 324 हो जाएगा 300 कितना, 334, और 334 प्लस का फिर 25 करेंगे तो कितना होगा, 5 4 9, 3 और 2 5 और 3 359। 359 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो, अगला प्रश्न समझना 5 नंबर का क्या है, कराए 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान हैं और एक असंगत है, एक असंगत का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे क्या करा है योजना, परिकल्पना, स्कीम और निर्देश। अब बताओ इन चारों में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, अब सबसे अलग ऑप्शन हमें क्या करना है, पता करना है। तो क्या करना पड़ेगा, समझो यहाँ पे क्या है, योजना, अगर हम बात करें परिकल्पना, अगर हम बात करें स्कीम, तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन जो है वह क्या है भाई, तो तीनों का तीनों ऑप्शन जो है ना एक पर्यायवाची है, यानी आपस में समानार्थी शब्द हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं निर्देश, निर्देश की क्या कहा जाता है भाई, ऑर्डर, समझ रहे हो, ऑर्डर, यानी सबसे अलग हो जा रहा है कौन, तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं, उनमें से एक असंगत है, असंगत का चयन करें। देखो इस बार असंगत जो पता करना है ना, अल्फा वर्ड में पता करना है। ठीक है, अब अल्फा वर्ड में हमें असंगत यानी विषम पता करना है, तो कैसे करेंगे समझो। सबसे पहले सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन देखो लिखते हैं। ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, जेड का 26 होता है और बी का 2 होता है और वाई का 25 होता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे रिलेशन क्या बना है समझो। अगर यहाँ पे समझो क्या है, ए है, जेड है, बी है, वाई है, ऑप्शन ए में देखो। अब ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, जेड का 26 होता है, बी का 2 होता है और वाई का 25 होता है। अब यहाँ पे रिलेशन क्या लगाया है ना, सिंपल तरीका से समझो। यहाँ पे जो 4 अल्फ़ाबेट है ना, इसमें से 2-2 का जोड़ा बनाया। देखो ए का विपरीत कौन होता है, जेड, और बी का विपरीत कौन होता है, वाई होता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो एफ, उसी प्रकार देखो हमें पता करना है कि क्या सभी में एक के बाद दूसरा उसका विपरीत आ रहा है। तो पता कैसे करेंगे, तो सिंपल तरीका देखो, अगर एक दूसरे का जो विपरीत होता है तो दोनों के अल्फ़ाबेट पोजीशन जोड़ोगे तो 27 आना चाहिए। जैसे ए का विपरीत जेड होता है, अब 1 और 26 को जोड़ोगे तो 27 आ रहा है।
आ रहा है। अब बी और 22 दोनों एक दूसरे का विपरीत है, तो 2 और 25 जोड़ोगे तो क्या है, 27 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो इस तरह से चल रहा है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी को देखें तो क्या है, एफ का 6 होता है, यू का 21 होता है, और जी का 7 होता है, और टी का 20 होता है। ठीक है, अब एफ और यू को जोड़ेंगे, 6 और 21 को जोड़ेंगे तो 6 और 21 27 हो रहा है, बिल्कुल। और जी और टी को जोड़ेंगे तो 7 और 20 27 हो रहा है, बिल्कुल। यानी ऑप्शन नंबर बी भी, ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, सेम तरीका से। ऑप्शन बी देखो, के का 11 होता है, पी का 16 होता है, एल का 12 होता है, और क्या है, तो ओ का 15 होता है। अब देखो के पी का क्या विपरीत है, तो 16 और 11 जोड़ेंगे 27 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और एल ओ का विपरीत है, यानी 12 और 15 को जोड़ेंगे तो 27 आ रहा है, 5 2 7 और 1 1 2, ठीक है। यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी क्या है, सभी एक समान है। अब ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं। देखो यू का कितना होता है, तो यू का 21 होता है, और भी का कितना होता है, 22 होता है, एफ का 6 होता है, और ई का 5 होता है। देखो यू भी क्या है, एक दूसरे का विपरीत है। अगर 21 और 22 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी क्या है, तो सबसे अलग ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो है एक दूसरे का विपरीत, यहाँ पे दोनों अल्फ़ाबेट नहीं दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, यानी सबसे ऑप्शन नंबर अलग जो होगा वह होगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 7 नंबर का क्या करा है, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर कर देना, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। क्या करा है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार संगत है, एक असंगत है, असंगत का चयन करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इन 4 ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, जो कि यहाँ पे क्या दे रखा है, संख्या में। तो देखो अगर हम बात करते हैं √3 का, अगर √3 को हल करोगे तो दशमलव में मान आएगा, √7 को हल करोगे तो दशमलव में मान आएगा, और √5 का हल करोगे तो दशमलव में मान आएगा। लेकिन जब अगर हम √3 की √9 को अगर हल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 113। यानी ये सभी अपरिमेय संख्या आएगा, लेकिन इसका जो मान है वह परिमेय संख्या आएगा। यानी सबसे अलग ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखो। अगला प्रश्न समझना 8 नंबर का क्या कर रहा है। 8 नंबर का प्रश्न है, करें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। यानी बताना है इस वाट के जगह पे कौन सी संख्या आएगी। और यह प्रश्न जो है वह किसका है भाई, सीरीज वाले। और किसका सीरीज है, तो संख्या का। अब समझो यहाँ पे 27 है, 54 है, 42, 84, 72 और क्या है, तो 144। अगले वाले को पता करना है। अब कैसे करेंगे, तो देखो अगर हम बात करते हैं 27 से 54 गया तो क्या हो गया, गुना का 2 हो गया, 27 दूना का 54। ठीक है, अब 54 से 42 गया तो माइनस होगा, माइनस हुआ ना। अब माइनस कितना हुआ भाई, तो माइनस का 12 हो गया। अगर हम 54 में 12 को घटा देंगे तो 42 आएगा। अब 42 से पुनः 44 गया तो क्या हो गया भाई, 84 गया। तो 42 में गुना का 2 किया, 42 गुना का 2 84। 84 से फिर 72 गया तो माइनस का 12 किया। अब 72 से फिर 144 गया तो गुना का 2 किया। अब 144 से फिर अगर गया अगले वाले को पता करेंगे तो माइनस का 12 करेंगे। ठीक है, अब 144 में अगर हम 12 को घटा देते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। 132 होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो। 9 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, कर रहा है रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब बताना है कि यहाँ पे किस वाट के जगह पे जो होगा क्या होगा। ठीक है, अब देखो यह जो सीरीज वाले प्रश्न है अल्फावर्ड का सीरीज है। तो सीरीज का प्रश्न अल्फावर्ड का हल करते समय अल्फावर्ड पोजीशन लिखना होता है। जैसे देखो डब्लू का 23 होता है, एस का 19 होता है, ओ का 15 होता है और के का 11 होता है। एग्जाम में इसी तरह से हल करना है। ठीक है, अब डब्लू से एस पे गया 23 से 19 पे तो क्या हो गया, माइनस। अब माइनस का कितना हो गया भाई, तो माइनस का 4 हो गया। अब एस से ओ पे गया यानी 19 से 15 पे गया तो माइनस का 4 हो गया। ओ से के पे गया 15 से 11 पे माइनस का 4। तो के से राइट आंसर पता करेंगे, यानी 11 में माइनस का 4 और 11 में माइनस का 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। और 7 पे कौन होता है, जी होता है, जी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, 10 नंबर का प्रश्न भी कर रहा है, सीरीज वाले ही प्रश्न है देखो 2022 का। अब बताना है इसमें कि इसमें देखो सीरीज वाले जो प्रश्न है ना, अल्फा वर्ड और संख्या दोनों का रिलेशन बनाना है। यानी हमें तो एक अल्फा वर्ड पता करना और एक संख्या को भी पता करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 128 है, तो अगले वाले संख्या क्या होगा। तो हो क्या रहा है समझो, सभी में गुना का 2 हो रहा है। 8 गुने का 2 16, 16 गुने का 2 32, 32 गुने का 2 64, 64 गुने का 2 कितना होता है 128, और 128 गुने का 2 करेंगे तो कितना होगा 8 दूना 16 का 6 बाकी, एक 12 दूना 24 और एक 25, 256। अब 256 देखो इसमें भी है और इसमें भी है, यानी ऑप्शन का डी गलत और ऑप्शन का ए गलत, ठीक है, समझ पा रहे हो। ऑप्शन ए गलत और ऑप्शन डी गलत दोनों होगा। अब बचा ऑप्शन का सी और ऑप्शन का बी। अब यहाँ पे हम रिलेशन बनाएंगे किस तरह से, तो समझो यहाँ पे टी है, एन है, एच है, बी है, वी है, तो अगले वाले अल्फ़ाबेट क्या होगा। अब कैसे पता करेंगे, तो सभी को हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लेना। देखो टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है, एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14 होता है, एच का 8 होता है, बी का 2 होता है, भी का 22 होता है। अब अगले वाले क्या करना, अल्फ़ाबेट को पता करना। तो कैसे करेंगे, तो समझो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टी से एन पे गया यानी 20 से 14 पे गया तो माइनस का 6 हुआ ना। फिर एन से एच पे गया यानी 14 से 8 पे गया तो माइनस का 6 हो गया। अब एच से बी पे गया यानी 8 से 2 पे गया तो माइनस का 6 हो गया, ठीक है। अब देखो बी से भी पे गया यानी बी से 22 पे गया, 2 से 22 पे गया तो माइनस का 6 हो गया। कैसे हो गया समझो, बी के बाद क्या होता है, तो ए होता है, बी से पहले ए होता है, ए से पहले क्या होता है जेड, जेड से पहले वाई। इसी तरह से अगर बी से हम 6 अल्फ़ाबेट पीछे जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, भी प्राप्त होगा। अब भी से भी हम क्या करेंगे, भी से भी हम 6 अंक पीछे जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा। अब क्या पता चलेगा, भी से तो 6 अंक पीछे हमें जाना है, तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से सोचना है कि ऑप्शन हमें यहाँ पे 2 ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक पी वाला दिख रहा है और एक क्यू वाला दिख रहा है, यानी माइनस का हमें छो जाना है। अगर हम इसमें प्लस का 6 कर दें और भी आ जाएगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे पी है, समझो यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है। अब देखो पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16, अगर हम 16 में 6 जोड़ते हैं तो 16 6 22 और 22 पर भी आता है, बिल्कुल सही। लेकिन देखो क्यू का 17 और 17 में 6 जोड़ते हैं तो 23 और 23 पर डब्लू आता है, लेकिन यहाँ पे भी है, यानी कौन होगा भाई, तो पी वाला होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, पी होगा। समझ पा रहे हो कैसे, तो देखो भी से हमें 6 अल्फ़ाबेट पीछे जाना है, माइनस में जाना है, तो यहाँ पे पी आएगा। लेकिन जब हम पी से, यहाँ पे पी है, अगर पी से हमें डायरेक्ट जाना है भी पे तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो वही तो, या तो पीछे जाओ तो माइनस करो, या फिर पी से जाओगे तो प्लस करके भी लाओ, ठीक है। क्यू कर रहे हैं तो एक ज़्यादा आ रहा है डब्लू, लेकिन पी कर रहे हैं तो भी आ रहा है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 10 नंबर का। 10 नंबर का कर रहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, ठीक है, और उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। जैसे यहाँ पे बताना इस वाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा। तो हमें सिंपल तरीका से समझना है कि जिसमें इसमें 8 आया, इस यहाँ पे 6 आया, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल। अब कैसे पता करेंगे, तो समझो यहाँ पे कितना है, 89 है, 16 है, और यहाँ पे वाट लाना है। इससे पहले हमें रिलेशन इन दोनों में करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 8 लाना है। तो कैसे करेंगे, तो समझो अगर हम इस 38 और इस 8 को आपस में जोड़ते हैं तो क्या आता है, 8 8 16 का 6 बाकी, एक 3 1 4 एक बकाया 5, यानी 56 आ गया। अब इस 8 से अगर 56 लाते हैं तो 8 में गुना का 7 करेंगे, 8 गुने का 7 8 सते 56, ठीक है। अब उसी प्रकार देखो इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है भाई, तो 7 5 12 और 2 1 3 एक बकाया 4, यानी 42। देखो जब इसमें हम अपने मन से 7 गुना किए 8 वाले में, तो 6 वाले में भी हम अपने मन से क्या करेंगे, 7 गुना करेंगे और 42 आना चाहिए। 6 गुने का 7, 6 सत्ते का 42 आ गया और 8 सत्ते का 56 आ गया, ठीक है। तो उसी प्रकार इन दोनों को भी जोड़ेंगे। अब 9 और 6 15 का 5 बाकी, एक 8 एक 9 एक 10 105 आ गया। अब यहाँ पे तो हमें पता है कि गुना 7 करेंगे,
लेकिन कौन सा संख्या में हम गुना 7 करें ताकि 105 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे 15 में गुना का 7 करते हैं, 15 सत्ते का 75 से 105 आ रहा है, यानी इस वाट के जगह पे जो होगा वह 15 होगा। ठीक है भाई, क्या होगा, तो 15 होगा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 12 नंबर का प्रश्न क्या करा है। 12 नंबर का प्रश्न जो है डायरेक्शन वाले हैं, दिशा वाले हैं। अब ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इस तरफ को पूरब कहते हैं और इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं। ठीक है, इतना तो सभी को पता होना चाहिए। अब कह रहा है वरुण दक्षिण दिशा में 4.5 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ता है। 3 किलोमीटर पहुंचने के बाद वह फिर बाएं मुड़ता है और क्या करता है, 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर उसने कितना किलोमीटर दूरी तय किया। देखो सिंपल तरीका से समझो क्या कर रहा है। कह रहा है वरुण जो है दक्षिण दिशा में 4.5 किलोमीटर चला। मान लो वरुण, वी से वरुण को संबोधित करते हैं, वरुण यहाँ पे है। दक्षिण दिशा बोले तो नीचे की ओर कितना चला भाई, तो 4.5 किलोमीटर कहाँ चला, दक्षिण की ओर, यानी नीचे की ओर आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर मुड़ा यानी कहाँ मुड़ा, तो देखो दाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला, यानी इधर मुड़ गया। देखो थोड़ा सा इधर बनाते हैं, और वरुण जो है वह कहाँ है, तो वरुण यहाँ पे है। दक्षिण की दिशा आया यानी नीचे की ओर आया। कितना चला भाई, तो 4.5 किलोमीटर नीचे की ओर यानी दक्षिण की ओर चला। ठीक है, कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला। दाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ चलेगा भाई, तो इधर मुड़ जाएगा। किधर मुड़ेगा, तो यह इधर मुड़ेगा। और इधर कितना चला, तो 3 किलोमीटर दाएं की ओर चला। ठीक है, कह रहा है दाईं 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ जब आएगा ना, तो यहाँ से बाईं मुड़ेगा, बाईं मुड़ेगा बोले तो नीचे आएगा। अब कितना चला, तो 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर यानी इधर चला। ठीक है, अब कह रहा है कि एग्जामिनर क्या हमसे जो समझो, कह रहा है दक्षिण की ओर उसने कितना दूरी तय किया, दक्षिण की ओर। अब देखो यहाँ से वरुण कहाँ से, यहाँ से चला नीचे की ओर, यानी यह दक्षिण की ओर कितना चला, तो 4.5 किलोमीटर। और फिर पुनः दक्षिण की ओर, क्योंकि हमें पूछा दक्षिण की ओर, तो टोटल दक्षिण की ओर कितना चला जो जोड़ना है। तो यहाँ से फिर देखो नीचे आया जो कि दक्षिण की ओर, जो कि 5 किलोमीटर। अब यहाँ से 4.5 किलोमीटर प्लस का 5 किलोमीटर बोले तो 9.5 किलोमीटर कहाँ चला, तो दक्षिण की ओर टोटल चला। टोटल यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 9.5 किलोमीटर। तो चले नेक्स्ट पे देखो, अगला प्रश्न समझना 13 नंबर का क्या कर रहा है। 13 नंबर का जो प्रश्न है ब्लड रिलेशन का है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है माधवी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, क्या कहती है भाई, माधवी है। देखो एक माधवी क्या है, तो माधवी जो है वह एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, यह क्या है, तो मान लो यह तस्वीर है, यह क्या है, फोटो है, फोटो है। ठीक है, फोटो को मैं गोल से घेर देता हूँ। अब माधवी जो है इस तस्वीर की ओर इशारा कर रही है, और क्या कर रही है, कर रही है कि यह, यानी यह जो तस्वीर वाले फोटो वाले जो यहाँ पे है, वह मेरी माँ की, यानी माधवी की कौन है भाई, तो माधवी की माँ, मेरी माँ की एकमात्र बेटी। अब देखो माधवी के माँ के एकमात्र बेटी, यानी माधवी की माँ के जो है एक ही बेटी है, यानी माधवी के माँ के एक ही बेटी होगी, तो वह कौन होगी, वह खुद माधवी होगी। होगी कि नहीं, कह रहा है माधवी कर रही है कि यह जो है मेरी माँ के, यानी माधवी की माँ के एकमात्र बेटी, यानी कौन होगी, तो वह खुद माधवी होगी। ठीक है, एकमात्र बेटी का बेटा है, यानी एकमात्र बेटी माधवी, और माधवी का ये कौन है, फोटो वाला, तो ये बेटा है। ठीक है, अब आपका एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है जो समझो। कह रहा है कि तस्वीर वाला व्यक्ति, तस्वीर वाला यानी फोटो के अंदर जो व्यक्ति है माधवी से किस प्रकार संबंधित है, यानी माधवी जो है इसको क्या कहेगी, तो उसको बेटा कहेगी। बेटा ऑप्शन नंबर ए होगा आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न समझो 14 नंबर का। कह रहा है क्या, कह रहा है ए का अर्थ घटाव, सी का जोड़ है, बी का भाग है, ई का गुना है, तो इतना का मान क्या होगा। ठीक है, अब सिंपल तरीका से समझो। पहले क्या करो, जो जो करा उसका मान रखो। यहाँ पे क्या है, सी 6 है, 6 के बाद क्या है, सी का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो। फिर क्या होगा 7,
फिर देखो क्या, सॉरी 78 है तो 78 दो, फिर क्या है भाई बी कहाँ है, बी का अर्थ भाग है तो यहाँ पे भाग दो, और क्या हो जाएगा 3, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर देखो ए का अर्थ घटाव है, घटाव दो, यहाँ पे क्या है 4। फिर देखो ई कहाँ है भाई, ई का अर्थ गुना है तो गुना दो, और यहाँ पे हो गया 6। अब इसको हल कर लो, बोर्ड मास का प्रयोग करोगे, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटा। अब देखो यहाँ पे 6 होगा प्लस का, अगर हम 78 में 3 से भाग देते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 3 दूना का 6 होगा, और 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 26 तिया 78, ठीक है, और माइनस का। अब देखो भाग हो गया तो इस बार गुना करना है, तो 6 गुने का 4, 6 छक्का 24। अब देखो 6 प्लस का 26 करेंगे, 6 प्लस का 26 कितना होगा, 6 6 12 और 3, और माइनस का फिर क्या हो जाएगा 24। अब देखो 32 में से प्यार क्या करेंगे भाई, तो 32 में से 24 को घटा देंगे, अब कितना बचेगा, तो यहाँ पे देखो हो जाएगा 6 और 2 8, यानी राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। समझ पा रहे हो। अगला प्रश्न समझना 15 नंबर का क्या कर रहा है, करा उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। समझो यहाँ पे रक्त है, कंकाल है, हड्डियां हैं, और आप लोग को बताना है कि कौन सा आरेख का हम चयन करें ना, ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सकें। ठीक है, समझो यहाँ पे रक्त है, कंकाल है, हड्डियां हैं। अब बताओ कि कौन सा आरेख होगा, तो समझो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले हड्डियां होगा। हड्डियां के लिए मैं एक बड़ा सा गोला बनाया, ठीक है, बोन मिस हड्डियां। अब देखो बहुत सारे हड्डी जो होता है उसके समूह को क्या कहा जाता है, कंकाल कहा जाता है। यानी कंकाल जो होगा वह हड्डियों के अंदर आ जाएगा, यानी हड्डियों के समूह को ही कंकाल कहा जाता है, यानी कंकाल जो होगा वह अंदर होगा। कंकाल को कैसे संबोधित करते हैं, जो कि हड्डियों वाले समूह को अंदर आ जाएगा, यानी हड्डी के अंदर आ जाएगा कंकाल। लेकिन जब रक्त की बात करते हैं तो रक्त तो अलग होता है, जो कि अलग होगा। अब ऐसा आरेख देखो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना। 16 नंबर का क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कि सभी चित्र सुंदर है, यानी जितना भी चित्र है ना, यह जितना भी चित्र है, यह सभी चित्र जो है वह क्या है भाई, तो सभी चित्र जो है वह सुंदर के अंदर है। किसका अंदर है, तो सुंदर के अंदर है। अब कह रहा है सभी सुंदर शानदार है, यह जितना भी सुंदर है, यह सभी सुंदर क्या है, तो सभी सुंदर शानदार है। सभी सुंदर क्या है भाई, शानदार है। अब देखो क्या करो, तो यहाँ पे निष्कर्ष समझो। निष्कर्ष क्या कर रहा है, निष्कर्ष 1 कर रहा है सभी चित्र शानदार है, सभी चित्र देखो इस शानदार के अंदर है, बिल्कुल है। कर रहा है कुछ शानदार सुंदर हो सकता है, शानदार कहाँ है भाई, ये वाला, सुंदर कहाँ है ये, तो कुछ शानदार जो है वह सुंदर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी 1 और 2 दोनों का दोनों क्या है, तो निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न समझना 17 नंबर का क्या कर रहा है, कराए निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखो यहाँ पे एक सीरीज के रूप में व्यवस्थित करना है, ठीक है, ऑर्डर के रूप में, सही ऑर्डर के रूप में यहाँ पे व्यवस्थित करना है। क्या है भाई, चयन है, अभ्यास है, ऑडिशन है या जिसे ट्रायल कहा जाता है, मंच प्रदर्शन है, और भूत क्या है, पूर्व अभ्यास है। अब आप लोग को बताना है कि सबसे पहले क्या होगा। देखो अगर हम बात करें सबसे पहले क्या होता है, ऑडिशन होता है जिसे ट्रायल कहा जाता है, यानी सबसे पहले आपसे ऑडिशन लिया जाता है, यानी सी ट्रायल जिसे कहा जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है भाई, तो ऑडिशन लेने के बाद ही आप सभी को चयन होता है, यानी ए होगा। चयन होने के बाद क्या किया जाता है, तो आप सभी को अभ्यास किया जाता है, यानी ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। अब अभ्यास होने के बाद फिर क्या किया जाता है, तो एक बार फिर पूर्ण अभ्यास किया जाता है, एक बार और आप सभी को पूर्ण अभ्यास के लिए भेज दिया जाता है, यानी ई होगा। अब सब कुछ फाइनल हो जाता है, उसके बाद आप लोग मंच प्रदर्शन करते हो, यानी डी करते हो। यानी ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन में, CABED, तो देखो ऑप्शन नंबर बी में है आपका राइट आंसर, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 18 नंबर का, कि आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, काउंट ऑफ ट्रायंगल। अब इस आकृति में हमें त्रिभुज काउंट करना है, तो देखो इसका बहुत ही सिंपल ट्रिक होता है, समझो। अगर जब भी हमें कोई चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना हो, अगर चतुर्भुज के अंदर कोई भी त्रिभुज काउंट करना हो, तो क्या करते हैं,
जितने भी छोटे छोटे त्रिभुज होता है उसको काउंट कर लेते हैं, और काउंट करने के बाद फिर हम 2 से गुना कर देते हैं। अब देखो यह चतुर्भुज के अंदर मान लो तो छोटे छोटे त्रिभुज बहुत सारा है, एक त्रिभुज, 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी ओवरऑल यहाँ पे छोटे छोटे त्रिभुज 8 हैं। अब इस 8 में गुना का 2 कर दो, यानी 8 दूना का 16, यानी इस चतुर्भुज के अंदर छोटे यानी टोटल त्रिभुज की संख्या 16 है। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे भी क्या है, चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज के अंदर भी क्या है, छोटे छोटे त्रिभुज है। अब चतुर्भुज के अंदर छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करो, 1 2 3 और 4। ठीक है, यानी 4 छोटे छोटे त्रिभुज है। अब 4 में गुना का 2 कर दो तो 4 दुना का क्या हो जाएगा, 8, यानी इस चतुर्भुज के अंदर जो भी त्रिभुज है वह कितना है भाई, ओवरऑल 8 त्रिभुज है ना। अब बाकी कहाँ कहाँ है, तो एक त्रिभुज यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4, यानी 4 त्रिभुज, और 8 और 4 जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, यानी ओवरऑल इस आकृति में त्रिभुज की संख्या 12 है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, 19 नंबर का। यहाँ पे कर रहा है, नीचे दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम मिरर इमेज में बात करें तो मिरर इमेज में क्या होता है कि अगर मिरर दाएं में रखा हो या बाएं रखा हो तो उसका क्या होता है, आकृति दाएं वाला बाएं में जाता है और बाएं वाला दाएं में। लेकिन अगर मिरर जो होता है दर्पण नीचे की ओर रखा हो, जैसे इस वाले में रखा है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चलाएगा। ठीक है, 2 तरीका से यहाँ आपका एग्जामिनर पूछ सकता है, या तो दाएं दे सकता है मिरर, या तो बाएं दे सकता है। ठीक है, या नीचे दे सकता है। अब इसमें नीचे दे रखा है तो नीचे वाला जो आकृति है वह ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे। अब देखो सिंपल तरीका से देखो, इसका मुंह जो ऊपर है नीचे की ओर आएगा, तो देखो ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, यहाँ पे गोला होना चाहिए। और यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, क्योंकि तीनों स्थान पे गोला दे रखा है। अब देखो यहाँ पे अगर दर्पण रखेंगे, अब नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी इस वाला भाग यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे होना चाहिए, यानी देखो इसका यहाँ पे दे रखा है, ये गलत, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो 20 नंबर यानी 20 नंबर का क्या करा है। यहाँ पे आप लोग को संबंध बताना है कि श्रीलंका का संबंध द्वीप से जिस प्रकार है तो भारत का संबंध यहाँ पे किससे होगा। ठीक है, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इसका राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा। ठीक है, और जो न्यू हो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।